गुड आफ्टरनून। बैठ बैठ। थैंक यू सर। बीटेक है आप, इंजीनियर हैं? जी सर। मीडियम इज इंग्लिश? सर मीडियम इज इंग्लिश? सर इंटरव्यू सर यहाँ बाइलिंगुअल चलता है। अच्छा, आपने लिखा इंग्लिश मीडियम इसलिए पूछा मैंने। मेंस में था, जी सर। इंटरव्यू में हिंदी है। ओके। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो होता है एमपीज का, वो बड़ा न्यूज में है। जी सर। पढ़ा है अखबार में उसको? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एमपीज के फ्रीडम ऑफ स्पीच स्पीच के सर। यस सर। क्या इम्यूनिटीज हैं? अभी इस पर रेस्ट्रिक्शन की बात की जा रही है, लगातार न्यूज में है। कुछ आइडिया है सर अब सॉरी सर, अभी तो रिकॉल नहीं होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कैसे रेस्ट्रिक्शन होता है एमपीज के या एमएलएज के? सॉरी सर। और हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कहीं रेस्ट्रिक्शन है? जी सर, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच पब्लिक ऑर्डर को या मोरलिटी को रिस्ट्रिक्ट वो कर रहा हो तो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लिमिटेशंस हैं। मान लिया जैसे हमने कहा डिसेंसी या मोरालिटी जो शब्द जी यूज किया आपने, उस जी। पर हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जी सर। तो क्या पैरामीटर क्या है? मोरालिटी को कैसे एसेस करेंगे कि हमारे बोलने से नैतिकता प्रभावित हो गई? इसका क्या पैरामीटर है सरकार का, या कुछ है ऐसा या नहीं है? डिस्क्रिशन है केवल? नहीं सर, डिस्क्रिशन नहीं है, बट इसमें मीन्स मोरलिटी जहाँ भी सोसाइटी में ऐसा कोई कृत्य जो हम कर रहे हैं जो सोसाइटी के मीन्स इथिकल वैल्यूज के खिलाफ जा रहा हो सर, वो उस चीज़ों पर गवर्नमेंट लिमिटेशंस लगा। आपको ऐसा लगता है कि मॉडर्न सोसाइटी में एथिकल वैल्यूज या एथिकल स्टैंडर्ड्स में गिरावट आ गई है बहुत? सर देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में तो मॉडल मीन्स जो भी चल रहे हैं, जैसे पोर्नोग्राफिक साइट्स और पोर्नोग्राफिक वीडियोस, इवन चाइल्ड पोर्नोग्राफिक्स का काफ़ी वो चल रहा है। इवन सर ये एपिस्टीन फाइल जैसे मुद्दे जो चल रहे हैं, कहीं ना कहीं सोसाइटी में तो ये प्रभावित किए ही हैं। यू एग्री विद दिस सर कि आज की यंग पॉपुलेशन, आज की जनरेशन का जो नैतिक मानक है वो कमजोर हो गया है? सर मैं जनरेशन के नैतिक मानक पे तो नहीं जाऊंगा सर, लेकिन कमजोर हुआ है, मैं ये कहूँगा। क्या वजह हो सकती है इसकी? 2-3 वजह क्या है मुख्य? सर इसकी तो एक टेक्नोलॉजी का जो प्रसार है, एआई जनरेटेड जो डीप फेक्स और वगैरह जो चीज़ें आई हैं, एक तो वो है सर। दूसरा चीज़ है कि सोसाइटी में सर जो कॉमोडिफिकेशंस जो बढ़ा है, उसका भी एक असर है कि सर सोसाइटी में मोरल वैल्यूज थोड़े अब डिग्रेड हुए हैं। उत्तर प्रदेश की रेवेन्यू डेफिसिट क्या है लेटेस्ट बजट में? सॉरी सर, ये बढ़ा है बजट को? यस सर, बढ़ा है। फिजिकल डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट सर 2.98%। क्या होना चाहिए था सर विद इन द 3% होना चाहिए। तो वी आर वेल इन टारगेट। यस सर। यूपी? यस हाँ? यस। और रेवेन्यू सरप्लस है या रेवेन्यू डेफिसिट है? यूपी सर, यूपी इज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट। रेवेन्यू सरप्लस? जी सर। कैसे, क्यों हो सकता, क्या ऐसा हुआ है? सॉरी सर, इस पे तो पढ़ा नहीं है उसको? नहीं सर। आर यू श्योर कि रेवेन्यू सरप्लस है? यस सर। अच्छा, फिजिकल डेफिसिट को डिफाइन कीजिए, कैसे डिफाइन करते हैं? सर फिजिकल डेफिसिट मींस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। साधारण भाषा में बोलिए, तो बहुत तकनीकी हो गया। सॉरी सर, ये मुझे तो यही है। कोई बात ठीक सर। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा अपने प्रिपरेशंस के दौरान। जी सर। क्या उसका स्लोगन था? सॉरी सर, रिकॉल तो नहीं हुआ। मैं बताता हूँ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यस। आप अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात सर कर रहे थे, जी। आपको कैसा लगता है कि लिबर्टी और इक्वालिटी, इन दोनों के बीच पैराडॉक्स है या नहीं है? माने लिबर्टी अगर मानते हैं तो इक्वालिटी अफेक्ट होती है, इक्वालिटी की कोशिश करते हैं तो लिबर्टी लिमिट करनी पड़ती है। हाउ डू यू फील? सर अगर लिबर्टी और इक्विटी दोनों की बात किया जाए तो पैराडॉक्स तो हैं, क्योंकि अगर किसी को सर किसी को भी अगर लिबर्टी मिला
तो कहीं ना कहीं इक्वलिटी पे अफेक्ट करेगा। और अगर इक्वलिटी की बात होती है सर, तो कहीं ना कहीं लिबर्टी को भी अफेक्ट करता है। भाई हम सभी स्वतंत्र हैं जी सर। अपने पूरे सामर्थ्य के अनुसार काम करने के लिए। तो हमारे अंदर सामर्थ्य ज्यादा है, हम ज्यादा अर्निंग कर लेंगे, इक्वलिटी अफेक्ट होती रहेगी। तो लेकिन मेरा कहना यह है कि ये जो पैराडॉक्स है इसको दूर कैसे किया जाए। सॉरी सर। या तो लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट करें या फिर इक्वलिटी को प्रमोट करने का कोई और उपाय करें। डू यू थिंक देयर इज एनी? सर लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट, अगर सर लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो सर ह्यूमन डेवलपमेंट भी रिस्ट्रिक्ट होगा। और इक्वलिटी सोसाइटी के लिए सर देखा जाए तो जरूरी है। अच्छा आप जरा सोचिए, और वैसे भी पढ़े भी होंगे, स्वतंत्रता को की परिभाषा कैसे दी जाती है, हम कैसे डिफाइन करें स्वतंत्रता को? सॉरी सर। माने क्या मैं स्वतंत्र हूं आपको गाली देने के लिए? नहीं सर, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए, जो भी स्वतंत्रता की जो भी दी गई है उसमें कुछ तो लिमिटेशंस बनाए गए हैं सर। कि जैसे मैं किसी को बुरा कहूँ सर, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस है। नहीं, एक इस पर बड़ा बढ़िया स्लोगन है कि एक आदमी ने कहा मैं स्वतंत्र हूं तो चाहे जैसे चलो, तो सड़क पर जा रहा था यूं हाथ फेंकता हुआ किसी की नाक में मार दिया ऐसा। दूसरे ने कहा कि ये क्या किया तुमने? बोला मैं स्वतंत्र हूं। बोले लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता वही खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती। जी सर। तो अगर लिबर्टी को या फ्रीडम को, राइट टू स्पीच को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, तो उसके पीछे भी ऐसी ही सोच है कि मतलब आप उस राइट से किसी दूसरे की राइट को हैम्पर नहीं कर सकते। जी सर। अगर सर मेरे जो राइट्स हैं या जो भी मेरी स्वतंत्रता है, अगर उससे किसी दूसरे को, सोसाइटी को, या सोसाइटी की किसी भी इंडिविजुअल्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो सर वहीं पे मेरे राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वहीं से इक्वालिटी शुरू हो जाती है। तो आप ये रिलेशन देखा ही नहीं पड़ा हमको। मुख्यमंत्री योगी जी आज कहाँ हैं? आज सिंगापुर गए। सिंगापुर गए। तो संत आदमी, क्या जरूरत थी सिंगापुर जैसी जगह पर? सर संत के साथ साथ वो मुख्यमंत्री के भी पद पे हैं, तो सर एक मुख्यमंत्री का दायित्व है कि राज्य में डेवलपमेंट हो। नहीं, वही हम जानना चाहते हैं क्या करने गए हैं, आज सिंगापुर में हैं, कब तक सिंगापुर में रहेंगे? सर मुख्यमंत्री जी सिंगापुर के बाद जापान जाएंगे, और उनका मेन पर्पज है सर कि इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए यूपी के। को बुलाया गया था या अपने आप चले गए हैं? सर सॉरी सर, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आपकी आज्ञा हो तो मैं इस पे थोड़ा बोलूं। नहीं, आप बोलिए, हम तो पूछ ही रहे हैं आपसे बोलने के लिए। उसमें सर जापान में आई थिंक कोई समिट है या कोई इवेंट है, उसी में पार्टिसिपेट करने गए हैं। समिट या इवेंट का आइडिया नहीं है आपको? क्या नाम है, कौन सी समिट है, क्या लेकर के आएंगे वहां से? सर उनका मेन पर्पज है कि वो जापान या सिंगापुर के माध्यम से इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करेंगे कि वो उत्तर प्रदेश में आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। किस किस फील्ड पर नजर है? सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे है, और उसके साथ साथ एमएसएमई सेक्टर है, और सेमीकंडक्टर सेक्टर है। इन सब क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की काफी अपार संभावना। एक्सप्रेसवे का आइडिया आपको होगा? जी सर। अभी जो लेटेस्ट इधर गंगा एक्सप्रेसवे जी सर। निर्माणाधीन है, जी सर। क्या कितनी प्रगति हो गई है, कब शुरू होगी ये? सर इतनी तो जानकारी नहीं है सर मुझे, लेकिन शायद आई थिंक सर जल्दी स्टार्ट होने वाला है। कितने किलोमीटर का होगा और कहाँ से कहाँ तक ये बन रही है? सर ये 594 किलोमीटर का है, मेरठ से प्रयागराज तक। प्रयागराज के आगे भी जाना है, यहीं रुक जाना है इसको? जी सर, प्रयागराज तक।
नहीं, प्रयागराज में कहीं तो लिंक करेगी ना किसी को ये। सॉरी सर, ये लागत क्या है इसकी? सॉरी सर। एआई इम्पैक्ट समिट पर भी नजर आपकी, जी सर। आप डाले ही होंगे। जी सर। क्या है थीम एआई इम्पैक्ट समिट की? सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। और दूसरा, 2 थीम है ना? जी सर। 3P है सर, पीपल, प्लेनेट, लास्ट प्रोग्रेस। प्रोग्रेस। ठीक है। एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर के अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि 2 उत्पाद वैश्विक मंच पर बहुत सराहे गए, विश्व के नेताओं को बहुत पसंद है। बता सकते हैं कौन से 2 वैश्विक उत्पाद हैं ये? एआई रिलेटेड सर। हाँ हाँ, और क्या, एआई इम्पैक्ट समिट में ही ये बात निकल करके कल प्रधानमंत्री जी ने बोला है। एक सर सर्वम कंपनी के द्वारा भाषणी ट्रांसलेट ऐप जो बनाया गया है सर, एआई मॉडल बनाया गया, वो है सर, और दूसरा सर मुझे याद नहीं है। चलिए, इधर बलूचिस्तान, क्या समस्या है बलूचिस्तान की? सर बलूचिस्तान में जो बलूच के सर जो लोकल पॉपुलेशंस हैं, वो अपने सेपरेट सर ऑटोनॉमस कंट्री की डिमांड कर नहीं, तो चलिए ठीक है, पुरानी समस्या है। अब ये जो लेटेस्ट कंटेक्स्ट में आप बताइए, क्यों ये चर्चा में है अभी 2-3 दिन से फिर बलूचिस्तान? सॉरी सर, उतना तो रिकॉल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के बीच में कुछ सर वॉर लाइक सिचुएशंस चल रहे हैं। मैंने वहाँ को हिंट करें, कुछ पाकिस्तानी सैनिक हैं बलूच विद्रोहियों के कब्जे में, सॉरी सर, उनको लेकर के है। ठीक है सर। जैसे राष्ट्रीय खेल होते हैं वैसे राज्य का भी होता है कोई खेल? यस सर। होता है? यस उत्तर प्रदेश का क्या है? सर, हॉकी। हॉकी? जी सर। तो जो नेशनल गेम भी वही है या कुछ और है? हॉकी है सर। हाँ, तो हॉकी का स्टेटस क्या है यहाँ? मीन्स नेशनल लेवल पर उत्तर प्रदेश को कहाँ प्लेस किया है, करते हैं आप, या हॉकी में क्या स्टेटस है नेशनल लेवल पर? सर हॉकी मतलब सर राष्ट्रीय गेम तो है, और साथ साथ मेरे अपने स्टेट का भी, उत्तर प्रदेश का स्टेट गेम भी है। बट हॉकी में अभी देखा जाए तो सर उत्तर प्रदेश में जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी संतोषजनक नहीं है। पहले के कंपेयर में सर अभी इस समय जो प्लेयर सर पहले जो प्लेयर होते थे, काफ़ी हॉकी में काफ़ी उत्तर प्रदेश के प्लेयर रिप्रेजेंट करते थे। इस समय सर लेटेस्ट मुझे लगता है सर कि लेटेस्ट में ललित उपाध्याय जी के बाद से कोई अभी हॉकी के 1 ही 2 प्लेयर हैं सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थोड़ा कंटेंट कम लगा है तो ठीक है, मान लिया जो नहीं आता वो नहीं आता, लेकिन बहुत बार गेस करना मेरे ख्याल से बहुत इंप्रेशन नहीं दे रहा। अच्छा सर एक्चुअली सर चीजें तो मुझे पता है बट रिकॉल नहीं हो पा रही थी। हाँ, वही तो मैं कर रहा हूँ कि उसमें तो पहली बार मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं सर यहाँ पर? कहीं भी नहीं सर, ये तीसरा मॉक इंटरव्यू है मेरा। और यहाँ पहला है कमीशन में? कमीशन में सर 25 नहीं, कमीशन में पहला है या नहीं? कमीशन में सर मेरा दूसरा इंटरव्यू है। सब फिर नर्वस होने का कोई मतलब नहीं है क्यों? नहीं सर, इसके पहले ऑलरेडी सर मैं कई जगह मतलब इंटरव्यू दे चुका हूँ। झारखंड में भी लास्ट ईयर दिया था, और सर मैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में भी सिलेक्ट हो चुका था, और सर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में भी दिया था। काफ़ी जगह दिया हूँ सर। बट सर वो एक्चुअली पॉलिटी सर पूछ रहे थे तो मुझे चीज़ें रिकॉल नहीं हो पा रही थी।
कोई बात नहीं, जो पॉलिटी तो ठीक है, हो सकता है वहां नहीं पूछा जाए, लेकिन बहुत गेस करने की जरूरत नहीं है, जी है ना सर? मैं ये कह रहा था कि आप यहाँ से उठने के बाद ऐसे जो करके गए, जी इसके बजाय एक कदम पीछे जाकर और सीधे ऐसे चले जाइए। तो यहाँ पीठ से पीठ दिखेगा, दिखा कर ऐसे। जाना ठीक नहीं लगता है। सॉरी। यहाँ से उठिए और ठीक है, बाकी तो ठीक है। योर पर्सनालिटी इज नहीं, क्वाइट ऐसे तो- चार्मिंग। वो सब ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और स्माइलिंग ऑल्सो, बाकी सब ठीक है। थोड़ा सा कंटेंट डेवलप हो जाएगा, अब तो समय है भी नहीं, जितना हो सकता है उतना हो जाए। पॉलिटी रिवाइज कर लेंगे सर, वो थोड़ा कुछ कर लीजिए। जी। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट।